गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने लास्ट क्लास के अंदर बेसिक मैथ के दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। अब नंबर 3 अपन स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, अवकलन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन सर अवकलन होता क्या है? तो देखिए, डिफरेंशिएशन अवकलन, डिफरेंशिएशन वर्ड डिफरेंस से बना है। सर व्हाट इज द मीन बाय डिफरेंस? डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, यानी अपन अंतर निकालेंगे, चेंज, परिवर्तन निकालेंगे। कैसे? देखते हैं। चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर, किसी एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट कितना चेंजेस आता है, परिवर्तन आता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में। ठीक है, और डिफरेंशिएशन का एक और मतलब होता है स्लोप ऑफ कर्व बिटवीन क्वांटिटीज। क्वांटिटीज जो राशियां होती है उनके मध्य जो वक्र बनता है उसके ढाल के बराबर होता है डिफरेंशिएशन। अब सर कैसे? तो इसके बारे में अपन जानेंगे। सर पर्पस क्या है डिफरेंशिएशन का पढ़ने का? तो पर्पस ये है कि आप रियल लाइफ के अंदर नेचर में वेरियस टाइप ऑफ नेचर इवेंट्स देखते हैं, जैसे प्लांट की ग्रोथ देखते हैं, या फिर अपन किसी इंडस्ट्री की ग्रोथ देखें, डिक्रीमेंट देखें, तो उसके अंदर अपन को क्या करना पड़ता है? उसका डिफरेंशिएशन यानी ये करना पड़ता है, यानी अपन को ग्रोथ, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट निकालने के लिए डिफरेंशिएशन काम में लेना पड़ता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है। एग्जाम्पल के लिए आप फिजिक्स में देखते हैं कि जब किसी पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है टाइम के रेस्पेक्ट, यानी टाइम में चेंज हो रहा है और पोजीशन में भी चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट पोजीशन में चेंज, तो वेलोसिटी बन जाती है। वेलोसिटी जब टाइम के रेस्पेक्ट चेंज होती है तो आपके एक्सेलरेशन बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम चेंज हो रहा है, और टाइम चेंज होने के कारण यदि पोजीशन, स्थिति पार्टिकल की चेंज हो रही है, तो इसका मतलब 100% उसके पास क्या है? वेलोसिटी। और जो अपन कैसे निकालते हैं? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यही अपने डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो ये डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? इसके लिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं। उस एग्जांपल में अपन स्लोप के बारे में समझते हैं। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ एनी कर्व? ठीक है, तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपन, स्लोप। डिफरेंशिएशन के रिलेशन को स्लोप से समझने के लिए, स्लोप यानी ढाल से समझने के लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके y = x, ये एक सरल रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है। इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो अपन इसका यदि कर्व बनाएंगे तो आप देखेंगे कि सर ये कर्व ऐसा होता है, y एक्सिस इधर, x एक्सिस इधर, और स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये इसका कर्व होता है। अब आपको उसका ढाल निकालना है। सर ढाल का मतलब क्या होता है? ढाल का सिंपल सा मतलब यानी कि x एक्स के साथ इसका कितना झुकाव है, ये कहलाता है आपके ढाल। ठीक है, x एक्स के साथ इसका कितना झुकाव है, ये कहलाता है ढाल। तो अपन ढाल के लिए निकालते हैं tan थीटा, ये इसका स्लोप ढाल कहलाता है। तो सर ये निकालने के लिए अपन क्या करें? इसको निकालने के लिए अपन इस वक्र पर दो बिंदु लेते हैं। एक तो बिंदु A जिसके निर्देशांक x1 और y1 है, कोऑर्डिनेट्स x1, ये आपके x1 और ये हो गया आपके y1। एक दूसरा पॉइंट लेते हैं B पॉइंट जिसके बिंदु x2 और y2, कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 है, ये आपके x2 और ये आपके y2। ठीक है, तो ये एंगल आपके थीटा है, तो ये भी आपके कहलाएगा थीटा। इट इज नॉन एज डेल्टा x, और ये कहलाता है आपके डेल्टा y। डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1, और डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1। हुआ नहीं हुआ? तो आप यहाँ पे निकालेंगे tan थीटा। तो यदि अपन इस ट्राइंगल में देखें, जैसे एक ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा, ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अंदर tan थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो सर बताइए व्हाट इज द tan थीटा? tan थीटा यू गेट, सर थीटा एंगल के सामने लंब कितना है? डेल्टा y, और आधार कितना है? डेल्टा x। दैट इज नोन एज y में x के सापेक्ष परिवर्तन, ये कहलाता है y में x के सापेक्ष
परिवर्तन जिसको अपन ढाल से, स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो सिंपल वक्र का था। इस वक्र की एक खासियत बात है कि इसके एवरी पॉइंट पर जो एंगल होता है थीटा वो कांस्टेंट है, यानी स्लोप क्या रहेगा इसके अंदर, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। परंतु यही बात यदि अपन दूसरे वक्र में करें, जैसे भौतिक विज्ञान के अंदर आपके सतत वक्र होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं, जैसे आपके ये एक आपके वक्र है, ये x, ये y। यदि आप इसमें दो पॉइंट ले लें, a पॉइंट x1 y1 और b पॉइंट x2 y2। अब मैं आपको कहूं कि यदि इसमें अपन ढाल स्लोप निकालें तो देखना x1 या फिर y1, इसका यदि अपन लेंगे तो x2 और ये आपके हो गया y2, दैट इज नोन एज डेल्टा y। ठीक है, और इट इज डेल्टा x, ये डेल्टा x। अब मेरे को इसका स्लोप निकालो, तो स्लोप जैसे आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ये इसको दो पॉइंटों पे कट कर रही है। सर स्लोप हमेशा एक स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट होती है, टेंजेंट होती है। परंतु यहां पर ये दोनों पॉइंटों को कट कर रही है। तो सर यहां पर यदि अपन चेंज निकालेंगे तो सर ये चेंज कैसे पॉसिबल होगा? तो यहां पर यदि आप स्लोप निकालेंगे, जैसे अपन टेन थीटा निकालें तो आप क्या आएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। बट ये ट्रायंगल, ये जो स्लोप है ये इसको दो पार्ट में कट कर रहा है। तो सर इसको अपन टेंजेंट कैसे बनाएं? तो टेंजेंट बनाने का ये तरीका होता है कि यदि इस कर्व पे यदि अपन दोनों पॉइंट डिफरेंट जगह लेंगे, ज्यादा डिस्टेंस पे लेंगे, तो वो 100% कट करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, ये ए पॉइंट इसके बहुत पास में लेना पड़ेगा, यानी ये जो गैप है, ये गैप इसको आपको बहुत नेग्लिजिबल करना पड़ेगा। डेल्टा एक्स टेंडेस टू 0। तो जैसे आप इस स्लोप के अंदर डेल्टा एक्स टेंडेस टू 0 कर दोगे तो दिस slope convert into differentiation which is known as dy upon dx, क्योंकि delta y tends to 0 convert into dy and delta x tends to 0 convert into dx। ठीक है, ये आपके इसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको पता चला कि जब अपने कोई कर्व ऐसे स्लोप टाइप में होता है जिसका स्लोप चेंज हो, वेरी हो, यहाँ पे स्लोप थीटा, स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, वेरिएबल। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन डिफरेंशिएशन निकालते हैं और वो किसके बराबर होता है, तो वही आपके स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x दैट इज कन्वर्टेड इनटू dy अपॉन dx। तो सर इसको पढ़ा क्या जाता है, तो बड़ा सिंपल सा है, dn की डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज नोन एज differentiation of y with respect to x, y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो अवकलन होता है वो किसी वक्र का ढाल स्लोप कहलाता है। ठीक है, और यही स्लोप हमेशा उस वक्र पर टेंजेंट, स्पर्श रेखा के रूप में ड्रॉ किया जाता है। तो आपको बस दिमाग में यही बिठाना है कि डिफरेंशिएशन अवकलन का मतलब स्लोप होता है और वह हमेशा कर्व पे, वक्र पर एक स्पर्श रेखा होती है जो थीटा एंगल बनाकर अपन प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपको इतने बड़े डेरिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही याद करना है, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है वो काम में आएगा। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए अपन डिफरेंशिएशन लेते हैं, दैट इज इक्वल टू tan थीटा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू dy अपॉन dx। इसको पढ़ते क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अदरवाइज
y का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, और भी अपन देखेंगे डिफरेंशिएशन के अलग अलग नाम होते हैं जिनके बारे में अपन देखते हैं, इसको क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना आना चाहिए। जैसे मैं कहूँ dy अपॉन dt, तो ये क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, यदि आपको कहा जाए dy अपॉन डी थीटा, तो ये आपके कहलाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, यानी y का थीटा के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। जैसे लिख दिया जाए dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स को आपके बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। सर ये तो हमें पता था, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष अवकलन। इसको ये भी बोला जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष फर्स्ट अवकलज, प्रथम अवकलज। इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बोला जाता है, या फिर y का x के सापेक्ष औसत परिवर्तन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन स्लोप ऑफ y x कर्व भी बोलते हैं, y x वक्र का ढाल भी बोला जाता है। इसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बोला जाता है, या फिर y का x के सापेक्ष तात्क्षणिक परिवर्तन भी पढ़ा जाता है। तो आपके डिफरेंशिएशन इतने टाइप के कहलाते हैं, इनके ये बोलने के तरीके हैं। ठीक है, नंबर 1 डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष अवकलन। नंबर 2 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष प्रथम अवकलज। नंबर 3 एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y में x के सापेक्ष औसत परिवर्तन की दर। नंबर 4 स्लोप ऑफ y x कर्व, y और x वक्र का ढाल। नंबर 5 इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष तात्क्षणिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये आपके अवकलन को पढ़ने के तरीके हैं। अब अपन देखते हैं इसके कुछ फॉर्मूले जो बड़े इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन में। आपको एक तो डिफरेंशिएशन को पढ़ना और इसके फॉर्मूले ही आने चाहिए, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद में बाकी का सब अपने इन्हीं से कंप्लीट हो जाता है। तो देखते हैं अपन क्या है डिफरेंशिएशन में। अब आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, जिसमें अपन देखते हैं नंबर 1 यदि आपके c एक कांस्टेंट हो, अचर हो, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। सर ये कैसे हुआ? कांस्टेंट टर्म में आप चेंज नहीं कर सकते, और डिफरेंशिएशन का मतलब ही डिफरेंस चेंज करना है। तो आप देखोगे यदि जैसे मैंने आपको दे दिया 5 का आप डिफरेंशिएशन कीजिए, तो 5 है कांस्टेंट टर्म में, कितना आएगा 0। यदि मैं आपको कहूँ d/dx
यदि मैं कहूं P, ये P x पर निर्भर नहीं करता। यदि ये P x पर निर्भर नहीं करता तो इसका मतलब P एक नियत राशि है और इसका अवकलन भी कितना हो जाएगा, 0। तो ध्यान दें, ठीक है, यानी इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे इंपॉर्टेंट इसी के अपने क्वेश्चन आते हैं। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। पावर को आगे मल्टीप्लाई करके पावर में से एक कम कर देते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए अपन ने लिया d अपॉन dx x की पावर 3। तो पावर आगे मल्टीप्लाई और पावर में एक अपन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसे कैसे यदि अपन सोल्व करें d अपॉन dx रूट x, तो सर इसलिए कैसे होगा, d अपॉन dx रूट x को अपन क्या लिख सकते हैं, x की पावर हाफ। तो सर पावर को आगे मल्टीप्लाई और पावर में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 अपॉन 2 x की पावर माइनस हाफ। ठीक है, सिमिलरली d अपॉन dx इंटू एक्स करें तो x की पावर 1 हम करें तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो याद रखें x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला अपने हैं d अपॉन dx log बेस ex। log बेस ex का होता है 1 अपॉन x। याद करना पड़ेगा सर इस तरीके से, d अपॉन dx e की पावर ax। तो सर a x के साथ मल्टीप्लाई है तो a तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में और e की पावर ax का e की पावर ax ही होता है। जैसे अपन एग्जांपल है d अपॉन dx e की पावर 5x। तो सर x के साथ 5 मल्टीप्लाई है तो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और e की पावर 5x ऐसे की ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं d अपॉन dx साइन ax प्लस b। मैंने अभी बताया था x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है और साइन का बन जाएगा cos ax प्लस b। ऐसे की ऐसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं d अपॉन dt साइन ओमेगा t प्लस 5। तो सर इसको सोल्व कीजिए। तो मैंने कहा सर t के रेस्पेक्ट t के साथ मल्टीप्लाई ओमेगा, तो ओमेगा तो आगे आ जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा, कोस, और एंगल ऐसे लिख दो ओमेगा t प्लस 5 और हुआ नहीं हुआ। ठीक है, सिमिलरली d अपॉन dx cos ax प्लस b। cos का होता है माइनस का साइन और वो का वही x के साथ a मल्टीप्लाई है तो a आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो cos ax प्लस b का हो गया माइनस का a साइन ax प्लस b। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन हो रहे जो 12th क्लास में काम में आएंगे वो अपन देखते हैं। tan ax प्लस b, tan ax प्लस b, तो x के साथ a मल्टीप्लाई है तो a तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और tan का हो जाता है sec स्क्वायर और एंगल ऐसे की ऐसे। ठीक है, cot ax प्लस b, तो x के साथ a मल्टीप्लाई में तो a तो आगे आ जाएगा और cot का क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर ax प्लस b और वो भी माइनस साइन का। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद ही करने पड़ेंगे। और अपन देखते हैं आगे बेसिक फॉर्मूले डेरिवेटिव्स के, तो वो देखते हैं रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलजों के नियम। तो इसके अंदर नंबर 1 है d अपॉन dx a f। यदि कोई फंक्शन किसी नियत राशि कांस्टेंट टर्म a से मल्टीप्लाई हो तो उस कांस्टेंट टर्म को तो बाहर ले देते हैं और उस फंक्शन का अपन क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन अवकलन कर देते हैं। जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं d अपॉन dx 5x स्क्वायर। सर 5 को तो बाहर ले लीजिए और x स्क्वायर का अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन अवकलन। और आपको पता है x स्क्वायर का क्या होगा, x की पावर n का अपन जानते हैं n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो पावर 2 मल्टीप्लाई और पावर में से 2 में से तो 1 तो 10x। ऐसी कैसे एक और एग्जांपल लेते हैं d अपॉन dx अपन ने लिया 2 इंटू रूट एक्स, तो बाहर रूट एक्स का अपन क्या करेंगे, अवकलन डिफरेंशिएशन। रूट एक्स को अपन लिख सकते हैं x की पावर हाफ तो गया 2 पावर मल्टीप्लाई और पावर में से एक कम, ये 2 से हो गया तो बन गया x की पावर माइनस हाफ। पावर जब माइनस की होती है अपोन में और रूट का मतलब 1/2 का मतलब रूट। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं ऐसे कैसे
नेक्स्ट है आपके नंबर 2 डी अपॉन डी एक्स एफ प्लस माइनस जी, यानी दो फंक्शन प्लस माइनस में हो तो इनका डिफरेंशिएशन अलग अलग किया जाता है, एफ का अलग डिफरेंशिएशन और जी का अलग, और उनके बीच में वही प्लस माइनस का साइन लगा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो अपन एक्स स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन अलग करेंगे प्लस 3x का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। एक्स स्क्वायर का तो होगा 2x प्लस 3 और x का होता है आपके 1, तो कितना हो गया 2x प्लस 3। नंबर 3 है आपके डी अपॉन डी एक्स ए एफ प्लस बी जी। ए और बी एक कांस्टेंट टर्म है और एफ और जी फंक्शन है, जब इसका मल्टीप्लाई होता है तो इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, कांस्टेंट टर्म तो बाहर, एफ का डिफरेंशिएशन प्लस कांस्टेंट टर्म बी बाहर और जी का डिफरेंशिएशन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, डी अपॉन डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब, तो सर 5 तो बाहर और x स्क्वायर का कितना होगा 2x प्लस 10 बाहर, x क्यूब का कितना होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो 10x प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कैसे नेक्स्ट देखते हैं, यदि दो फंक्शन दो फलन मल्टीप्लाई में हो तो उनका डिफरेंशिएट किया जाता है u बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर और u का डिफरेंशिएशन। जैसे एग्जांपल के लिए अपन, एग्जांपल के लिए d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो एक को तो ले ले बाहर और एक का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को ले लो बाहर और पहले का डिफरेंशिएशन। करते हैं सॉल्व, x प्लस 3 तो ऐसे कैसे x प्लस 5, x का तो कितना हो गया 1 और 5 का हो गया 0, तो इसको अपन 1 बोल सकते हैं, प्लस x प्लस 5, x का हो गया 1 और 3 का हो गया 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई और ये भी 1 से मल्टीप्लाई, x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 8। हुआ नहीं हुआ? नेक्स्ट अपन चलते हैं u अपॉन v, यदि दो फंक्शन डिवाइड में हो तो इसका डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है नीचे वाली टर्म को बाहर, पहले वाली टर्म का डिफरेंशिएशन अवकलन, माइनस पहले वाली टर्म बाहर, दूसरी वाली टर्म का डिफरेंशिएशन अवकलन, और अपॉन में नीचे वाली टर्म के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5, इसको सोल्व करेंगे तो सर आपने क्या कहा, नीचे वाली टर्म बाहर और ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाली टर्म बाहर और नीचे वाली टर्म का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, अपॉन नीचे वाली टर्म के स्क्वायर से डिवाइड। सोल्व करते हैं x प्लस 5, एक्स स्क्वायर का कितना 2x और इसका 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, इसका करेंगे तो x का तो 1 और 5 का 0 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं, इसको इसे मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, 0 तो हो गया आपके कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया था 8x स्क्वायर, 10 प्लस 10x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं चेन रूल, श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम से कैसे, जैसे आपको दे दिया कि y u पर निर्भर करता है और u x पे निर्भर करता है, तो y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन बताइए। तो dy अपॉन dx निकालने का तरीका होता है कि y का x के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो सबसे पहले y का u के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन निकालते हैं और फिर u का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे, जैसे मैंने तुम्हें दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3,
इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो आपने देखा कि सर y मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू यू है, तो ये क्या बन गया साइन यू। तो आपने क्या देखा y किस पे निर्भर कर रहा है u पर, और u किस पे निर्भर कर रहा है x पर। y निर्भर कर रहा है u पे और u निर्भर कर रहा है x पे, तो हम क्या बोलेंगे dy अपॉन dx। ठीक है, सबसे पहले अपन को d अपॉन डी y का u के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा और u का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो d अपॉन डी यू y की वैल्यू वो रखेंगे जो u के पदों में है, तो जो कितनी है साइन यू इंटू, अब u की वैल्यू वो रखेंगे जो x के पदों में है ये, तो d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करेंगे, साइन का आपको पता है कोस होता है इंटू यू, और इसका हो गया आपके 2x प्लस 0। तो आपके 2x u की वैल्यू पुट कर दें, ये रही, तो क्या बन गया कोस एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपको मान लो दे दिया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो सर यहाँ पे कैसे करें, ये मान लो y है, ठीक है माना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 आपके u है, तो क्या बन गया y इक्वल टू, इसको अपन क्या लिख सकते हैं u, तो रूट u, और u बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो आप देख रहे हो कि y u पर और u निर्भर कर रहा है x पे, तो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। ठीक है, सबसे पहले इसका करते हैं अपन d अपॉन du, रूट u का u के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन और x के रेस्पेक्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा सर रूट u की पावर d अपॉन डी यू की पावर हाफ इंटू d अपॉन dx, u की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और मल्टीप्लाई, और पावर में से एक कम तो माइनस हाफ, और यहाँ पे आ गया 2x प्लस 0। तो सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, x और u की पावर माइनस की है, माइनस के तो 1 अपॉन रूट u बोल सकते हैं, और u की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको बताओ एक्स स्क्वायर प्लस सॉल्यूशन। हुआ नहीं हुआ, तो अपन इस प्रकार डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले काम में लेते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं, यदि आपको Q चार्ज आवेश 4t³ + 5t + 6 दिया हुआ है, तो आपको विद्युत धारा I ज्ञात करनी है, कब, जब t बराबर 1 सेकेंड हो तब। तो सर विद्युत धारा कैपिटल I क्या होता है, आपको पता है 10th क्लास में पढ़ा होगा, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश में समय के साथ परिवर्तन की दर, यानी कि dq/dt क्या कहलाता है, विद्युत धारा। तो सबसे पहले अपन आवेश Q का, चार्ज Q का t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन अवकलन करेंगे। तो करते हैं d/dt, सर Q की वैल्यू रखिए 4t³ + 5t + 6। ठीक है सर, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मैंने कहा था कांस्टेंट टर्म बाहर, और t की पावर 3 का क्या होगा 3 × t² प्लस 5 बाहर, t की पावर 1, t की पावर 1 का होता है 1 × t की पावर 0 और प्लस 6 का हो गया 0। तो करंट कितनी है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा कितनी हो गई, इसको सोल्व किया तो 12t² प्लस 5, ये 1 और ये 0। अब आपको t = 1 सेकेंड पर फाइंड आउट करना है, तो आप t = क्या पुट कर दीजिए 1 सेकेंड, तो आपकी करंट कितनी होगी 12 × 1² प्लस 5, दैट = 12 + 5 = 17 एम्पियर, 17 एम्पियर। ये आपके 12th क्लास की बुक का ये एक न्यूमेरिकल है। ऐसे आपके 11th क्लास में भी है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने की, वो भी अपन देखेंगे।
इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 5b। सर 5b क्या होता है, ये बाद की बात है। आपको दिया हुआ है 5b इक्वल टू 2t² माइनस 6t प्लस 9 मिली वेबर। वेबर एक यूनिट है, मिली यानी 10⁻³ तो आपको E निकालना है जो इसके बराबर होता है माइनस का d5b/dt। तो सर मान रख दीजिए d/dt, ये लिखा है यहाँ पे 5b की जगह, तो 2t² माइनस 6t प्लस 9 और मिली का मतलब 10⁻³ सर 10⁻³ कांस्टेंट, ये तो बाहर आ गया, इसको सोल्व करते हैं तो 10⁻³ बाहर, तो बाहर t² पे कितना हो गया 2t माइनस 6 बाहर, t⁻1 का क्या हो गया 1 और 9 का हो गया आपके 0। ठीक है, सोल्व करेंगे क्या आएगा 10⁻³ और इसको यदि सोल्व करेंगे तो 4t-6। अब आपको क्या करना है t बराबर 5 सेकेंड पुट करना है, 5 सेकेंड पुट कर दो। जैसे आप t इक्वल टू 5 सेकेंड 10⁻³ इंटू 4 इंटू 5 6 तो कितना हो गया 4 इंटू 5 20, 20 - 6 14, 14 गुना 10⁻³ और ये आपकी आंसर। एक चीज हो आगे है माइनस, तो सभी जगह आगे माइनस चलता रहेगा, तो आंसर आएगा माइनस का 14 इंटू 10⁻³। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपको दिया हुआ है, ये भी अपने 12th क्लास की बुक के अंदर ही एक डेरिवेशन है। इसके अंदर आपको दे रखा है Q चार्ज इज इक्वल टू CVm sin ω t। तो आपको वही करंट निकालनी I dq/dt, डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dt CVm sin ω t। सर CVm कांस्टेंट बाहर, आई हो गया CVm। अब साइन का करते हैं, साइन का होता है सर कोस ओमेगा टी एंगल ऐसे कैसे। अब टी के साथ कौन मल्टीप्लाई ओमेगा, तो ओमेगा आ जाएगा आगे मल्टीप्लाई, तो ये बन गया CVm ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब बात ये आती है कि सर ये साइन में और ये कोस में, तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि कोस थीटा को यदि अपन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा, या फिर कोस थीटा इक्वल टू होता है साइन π/2 प्लस थीटा। जैसे आप ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे तो ये बन जाएगा साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे थीटा ओमेगा टी है तो ओमेगा टी, परंतु यहाँ पे ओमेगा प्लस का और यहाँ पे माइनस का, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये अपन काम में नहीं लेंगे। तो ये अपन उसी चैप्टर में देखेंगे, वहां पे अपन इसको और इसके बारे में समझेंगे। परंतु आपको ये याद रखना है कि यदि साइन ऊपर दिया हुआ है तो आंसर भी साइन में आएगा, और साइन के अंदर आपके ये दिया जाएगा ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये वाला फॉर्मूला अपन इसमें काम में वीडियो में आपके करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट अवकलन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है कंप्लीट डिफरेंशिएशन, पूर्ण अवकलन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। अच्छा, कंप्लीट डिफरेंशिएशन क्या होता है? कंप्लीट डिफरेंशिएशन पूर्ण अवकलन को रिप्रेजेंट किया जाता है d/d। अगर किसी d संक्रिया में d/d लिखा हुआ है, जैसे dy/dx आपके ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको y का x के सापेक्ष पूर्ण अवकलन करना है। पूर्ण अवकलन का संकारक ऑपरेटर d/d होता है, तो d/d लगा हुआ है, इसका मतलब पूर्ण अवकलन करना है। जैसे एग्जांपल d/dx y into x, इसका यदि आपको अवकलन करना है तो u into v मेथड, x बाहर y का पूर्ण अवकलन प्लस y बाहर x का पूर्ण अवकलन। x की पावर 1 का क्या होता है 1, तो ये तो 1 हो गया, तो y प्लस x इंटू dy/dx। ठीक है, इसी प्रकार अपन देते हैं आंशिक अवकलन। अब सर आंशिक अवकलन कब काम में लेते हैं? जैसे मान लो आपको दिया हुआ y x और z पर निर्भर करता है। कितनी चीजों पर निर्भर कर रहा है? 2 पे,
एक्स और जेड पर। तो जब आप y का जेड के सापेक्ष अवकलन करोगे, y का जेड के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो आप यदि x को कांस्टेंट रखते हैं, x को नियत रखते हैं, तो ये कौन सा अवकलन कहलाता है? आंशिक अवकलन। क्योंकि y पूर्ण रूप से x और z से मिलकर बना है, परंतु आप केवल ही केवल z एक पोर्शन का, एक अंश का ही अवकलन कर रहे हैं, तो इसी कारण आपके आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, तो सब पार्शियल डिफरेंशिएशन जब भी अपन करते हैं तो एक पार्ट का करते हैं तो उसी का अवकलन होता है और दूसरी टर्म को अपन नियत राशि मानकर उसको चलते हैं। सर कैसे? तो इसको बोला जाता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये डेल का साइन होता है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये आंशिक अवकलन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, अर्थात x के अलावा सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट, यानी x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ y बट अनदर आर कांस्टेंट। सर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है, 6y x स्क्वायर का आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट आंशिक अवकलन करना है। तो मैंने कहा सर x, तो केवल x का होगा, बाकी की टर्म कांस्टेंट, तो 6y बाहर और x स्क्वायर कितना हो गया? 2x, कितना हो गया? 12xy, ये आंसर है। सिंपल सा, वही x की पावर n वाला फॉर्मूला काम में आएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अपन ये करें x के रेस्पेक्ट, तो x का ही होगा, बाकी की टर्म कांस्टेंट, तो y और z तो कांस्टेंट बाहर, और x की पावर 3 का क्या हो गया? 3 इंटू एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर y z, दैट इज आंसर। तो इसको समझने के लिए अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं, अपने 12th क्लास के सिलेबस में ये सब न्यूमेरिकल है जो हम देखते हैं। आंशिक अवकलन को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल करते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है v x y z, यानी v x y और z तीन राशियों पे निर्भर कर रहा है, 3 क्वांटिटीज 3 टर्म पर डिपेंड कर रहा है, जो आपको दे रखा है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। तो आपको E निकालना है। E का फॉर्मूला होता है इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। अब सर ये क्या है? ये अपने 12th क्लास में है एक फॉर्मूला जो अपने काम में आएगा, अपन तो सोल्व करना सीखते हैं। तो देखिए आपको क्या निकालना है, डेल वी अपॉन डेल एक्स। सबसे पहले डेल वी अपॉन डेल एक्स, वी का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सर v का x के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? y और z को क्या लेना है? कांस्टेंट। बस इन्हें नियत लेना है, इन्हें कांस्टेंट लो और इसको सॉल्व कर दो। कैसे? जैसे अपन करते हैं 6x, 6 बाहर, x की पावर 1 का क्या हो गया? 1, तो 6 माइनस 8y कांस्टेंट, 8y कांस्टेंट, x की पावर 1 का 1। क्या यहाँ पे x है? नहीं है, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है? x के रेस्पेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे भी x नहीं है, तो इनका आंसर कितना हो गया? 0 0। ठीक है, अब किस बिंदु पे निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है? 1 1 1, यानी x इक्वल टू 1 रख दो, y इक्वल टू 1 रख दो और z इक्वल टू 1 रख दो। तो जैसे अपन 1 1 रखेंगे तो 6 माइनस 8 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस का 2। सिमिलरली ऐसे करेंगे डेल वी अपॉन डेल वाई, जहां पर अपन को x और z को क्या लेंगे? नियर कांस्टेंट। तो सर कैसे लें? तो करते हैं सोल्व। y जिसमें y है उसी का अवकलन होगा, बाकी 0। 6x y नहीं है, 0 माइनस का 8x बाहर, y की पावर 1 का 1 पता है अपन को। ठीक है, माइनस का 8y, माइनस का 8 बाहर, y की पावर 1 का 1। ठीक है, प्लस 6z बाहर और y की पावर 1 का 1। वही पॉइंट रख दीजिए, कितना? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। तो यानी कि y के रेस्पेक्ट कर रहे हो तो y का ही अवकलन होगा और x और z को नियत मानकर बाहर की तरफ ले लेंगे। तो जैसे आप रखोगे तो माइनस का 8 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस का 10 हो गया।
अब सिमिलरली अपन निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल जेड। तो यहाँ पे एक्स और वाई को क्या लेना है, कांस्टेंट, यानी उसी पद का अवकलन करेंगे, उसी टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे जिसमें जेड है और बाकी सब जीरो। क्या इसमें जेड है, नहीं है, तो ये कांस्टेंट जीरो। इसमें जेड है, नहीं है, ये भी कांस्टेंट जीरो। इसमें जेड है, नहीं है, ये भी कांस्टेंट जीरो। अब बची बात इसकी, इसमें जेड है तो 6y तो बाहर और जेड की पावर 1 का हो गया 1, तो अपने आ गया 6y। अब किस पॉइंट पे निकालना है, 1 1 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना आएगा 6। तो आपकी ई वेक्टर कितना हो गया, सो फॉर्मूला था माइनस माइनस, आपने डेल वी अपॉन डेल एक्स सोल्व कर लिया, कितना आया माइनस का 2, तो माइनस का 2 और साथ में लगा दो आई कैप। आई कैप डेल वी अपॉन डेल वाई किसके बराबर है, माइनस का 10, साथ में लगा दो जे कैप, माइनस का 10 जे कैप। ये है प्लस का 6 के कैप, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आई कैप, माइनस माइनस प्लस 10 जे कैप, माइनस का 6 के कैप। इट इज द आंसर। तो इस प्रकार अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इस एक से एक और एग्जांपल समझते हैं अपन। तो देखिए, ऐसे न्यूमेरिकल अपने 12th क्लास में, इसलिए आपको सोल्व करना आना बहुत जरूरी है। v x y, यानी v केवल x और y पे निर्भर कर रहा है, z पे निर्भर नहीं कर रहा, तो z वाली टर्म अपन नहीं लेंगे। दे रखा है 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही आपको e निकालना है, वो होगा आपके डेल v अपॉन डेल x आई कैप प्लस डेल v अपॉन डेल y जे कैप। अगर आप देखो तो z भी आना चाहिए, परंतु z है ही नहीं, तो z वाली टर्म कितनी हो गई, 0, तो अपन लेंगे। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। तो सर आपने कहा डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब y और z को क्या लेना है, कांस्टेंट, नियत। और नियत कैसे लेंगे, तो हल करते हैं। सर x है तो 6y तो बाहर और x की पावर 1 का 1। क्या x है, नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। x स्क्वायर है तो माइनस का 2x, कितना आ गया 6y माइनस 2x। ठीक है, कोई बिंदु नहीं दे रखा है, कोई पॉइंट नहीं है, तो अपन ऐसे कैसे लिखेंगे, अगर ऐसे निकालते डेल v अपॉन डेल y, तो यहाँ पे x को क्या लेना है, कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे वही बात है, y को लेंगे अपन। ठीक है, x को कांस्टेंट लेंगे तो सर x कांस्टेंट, 6x बाहर और y की पावर 1 का हो गया 1, ये y स्क्वायर है तो इसका हो गया 2y और x स्क्वायर कांस्टेंट 0। ठीक है, तो अपने पास ही आ गया। तो अपने आंसर क्या आएगा, तो आंसर हो गया सर अपने ए वेक्टर इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, कितना है 6y माइनस 2x आई कैप, और ये दे रखा है आपको प्लस 6x प्लस 2y, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 6y माइनस 2x आई कैप, ठीक है, माइनस का 6x प्लस 2y जे कैप, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया 2x माइनस 6y आई कैप, सॉरी आई कैप बाहर आएगा, और माइनस 6x प्लस 2y जे कैप। ठीक है, यदि तुम्हें बोले बिंदु 2 और 3 पर निकालो, तो x इक्वल टू क्या लिखना है 2 और y इक्वल टू क्या लिखना है 3। तो जैसे अपन आंसर देखिए, इस पॉइंट पे कितना होगा, तो आप देखोगे सर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 है ना, 18 माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 जे कैप, सोल्व करोगे तो आंसर आएगा माइनस का 14 आई कैप माइनस का 18 जे कैप।
तो वो समझ में आया कि नहीं आया, तो इस प्रकार अपन न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। और ये तुम्हारे पार्शियल डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूले कंप्लीट। अब अपन इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे काम में लेते हैं। अब अपन डिफरेंशिएशन अवकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन पढ़ते हैं, यानी इसको कहाँ कहाँ पे काम में लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जब किसी पार्टिकल की, वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है, तो अपन वहाँ पे वेग ज्ञात करते हैं। तो वेग वेलोसिटी क्या होती है? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, समय के साथ x विस्थापन, स्थिति, पोजीशन का अवकलन ही आपको क्या प्रदान करता है? वेग। यदि आप त्वरण ज्ञात करना चाहें, सर त्वरण क्या होता है, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी का यदि समय के सापेक्ष अवकलन कर दें, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें, तो आपको क्या मिलता है? त्वरण प्राप्त होता है। और यदि अपन v की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो d/dt, और ये बन गया dx/dt। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो d²x/dt², यानी स्थिति का 2 बार अवकलन करने पर आपको त्वरण प्राप्त होता है। वेग और त्वरण क्या होते हैं? 12th वाले बच्चे पढ़ चुके हैं और 11th वाले बच्चों को पढ़ना बाकी है, परंतु आप अभी फॉर्मूलों पे फोकस कीजिए। आपको ओनली ऑन क्या करना है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, कैसे बताते हैं? जैसे आपको दे रखा है x पोजीशन, स्थिति 10t + 4.9 t² मीटर है, तो v फाइंड आउट कीजिए। तो नंबर 1 से v कैसे निकालें? बताया था dx/dt, यानी टाइम के रिस्पेक्ट x का डिफरेंशिएशन। जैसे करेंगे तो 10 तो बाहर, t की पावर 1 का क्या होगा? ये 1 है ना, तो 1 का हो गया 1 × t की पावर 0, ठीक है, प्लस 4.9 बाहर, t² का क्या होगा? 2t। सोल्व करेंगे तो वेलोसिटी होगी अपने 1 × t की पावर 0, t की पावर 0 1 1 1 तो ये 10 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो 9.8t, दैट इज द वेलोसिटी। हो गई मीटर पर सेकंड यूनिट। नंबर 2, आपको वेलोसिटी निकालनी है किस टाइम पर? t = 3 सेकंड, तो t = 3 सेकंड पुट कर दीजिए 10 + 9.8 × 3, उसको सोल्व करेंगे 10 + 4 और 2 आपके सोचना आएगा 39.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है। नंबर 3 आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? इसी वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएशन, अवकलन कर दीजिए। तो आप जैसे अवकलन करोगे तो d/dt, v कितना दे रखा है आपको? v अभी निकाला, ये रहा 10 + 9.8t। तो सर 10 का कांस्टेंट टर्म तो 0 प्लस 9.8 और t की पावर 1 का 1, कितना आ गया? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन है। और भी एप्लीकेशन होते हैं, तो अपन सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ेंगे किसी भी कर्व या फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं अपन देखते हैं इसके बारे में। अब अपन डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना, उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको दिया हुआ है y एक x का फंक्शन है, यानी x का कोई फलन है, जैसे x³ + 2x, कुछ भी हो सकता है ऐसे डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो आपको इसका मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1, आपको y का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। जिस पर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करना है। स्टेप नंबर 2, जो आप डिफरेंशिएशन करेंगे उसको 0 के इक्वल रखकर आप x की कंडीशन, x की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। x की क्या फाइंड आउट करेंगे? वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। फिर स्टेप नंबर 3, आप अगेन क्या करोगे? इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो आपके पास x की वैल्यू आती है उसकी वैल्यू आप पुट कर दोगे इस फंक्शन में। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकती है, या तो इसका मान प्लस का आएगा, या इसका मान 0, या इसका मान माइनस।
यदि इसका मान प्लस का आता है तो इसका मतलब समझ जाइए उस x के लिए ये y क्या होगा, मिनिमम प्राप्त होगा, निम्निष्ट प्राप्त होगा, न्यूनतम मान मिलेगा, सबसे न्यूनतम मान। अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब हम ज्ञात नहीं कर सकते, हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी अपन नहीं निकाल सकते हैं अभी, 12th क्लास तक के लेवल में ये नहीं है निकालना, ठीक है। और यदि नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब उस x की वैल्यू के लिए y क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सर ये कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम समझते हैं कि एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 1 है कि y इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। x की वो वैल्यू फाइंड आउट करो जहां पर y मैक्सिमम और मिनिमम हो, ठीक है। तो सर आपने कहा सबसे पहले y का क्या करना है, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें। 2 बाहर, x के ऊपर क्या हो जाएगा 3x² माइनस 15 2x प्लस 30x का 1 हो गया तो 0, ठीक है। कितना आ गया 6x² माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने कहा था स्टेप नंबर 2 0 के इक्वल पुट करके x वैल्यू निकालेंगे। 6 से डिवाइड कर दें, क्या आएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जैसे अपन इसको सोल्व करेंगे तो आप देखोगे कि सर 5 और 6 तो वही सीधा था 40 सूत्र से, प्लस माइनस b स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a माइनस का 5 प्लस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² 25 माइनस 6 चौका 24 बटा हुआ a1 है, x कितना होगा 5 प्लस माइनस 25 में छोड़ तो एक रूट भी है, बटा एक बार तो प्लस से प्लस है तो अभी 6/2 3 और एक बार माइनस से 2 तो x इक्वल टू 3 और 2 आ गया, ठीक है। अब आपको पता करना है कि किस पर मैक्सिमम और किस पर मिनिमम है। 3 पर मैक्सिमम, 2 पे मिनिमम, किस पे मैक्सिमम मिनिमम है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 3 अगेन इसका क्या कीजिए डिफरेंशिएशन। तो अपन जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी देखते हैं, देखो ध्यान देना बच्चों, अगेन इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो d²y/dx² यानी कि d/dx dy/dx अभी अपन निकाला था, कितना था ये रहा 6x² माइनस 30x प्लस 36 का अपन क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा d²y/dx² इज इक्वल टू 6 तो बाहर x² का हो गया 2x माइनस 30 बार x का हो गया 1 और वो 0 कितना हो गया 12x माइनस 30, ठीक है। अब अपन x की वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आती है। बस x की वैल्यूज अपन को पता होनी चाहिए, तो देखते हैं d²y/dx²। सर आपने कहा x की वैल्यू पुट कीजिए, एक बार पुट करेंगे 2 और एक बार पुट करेंगे हम 3। जैसे अपन 2 पुट करेंगे क्या आएगा 12 into 2 minus 30 यानी 24 minus 30 equal to minus 6। नेगेटिव वैल्यू यानी x इक्वल टू 2 पर y क्या मिलेगा मैक्सिमम। चाहे से इसकी वैल्यू पुट करके मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे तो 12 into 3 minus 30 36 minus 30 is equal to 6 पॉजिटिव। तो यानी कि x इक्वल टू 3 पर आपके जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी मिनिमम। अब सर ये मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन फिजिक्स में कैसे काम में आते हैं, तो इसको अपन देखने के लिए क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको चैप्टर नंबर 1 12th क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। कि 2 कैपिटल Q चार्ज है जो एकदम कांस्टेंट है, टोटल वैल्यू कांस्टेंट कैपिटल Q चार्ज है। इसको 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करें कि r डिस्टेंस पे इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाए मैक्सिमम। तो सर किसको डिवाइड कर रहे हैं चार्ज को, तो किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा चार्ज के रेस्पेक्ट, किसका फोर्स का, ठीक है। देखते हैं अब डिवाइड करने के लिए मान लो
एक चार्ज स्मॉल क्यू तो दूसरे वाला कितना हो गया कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो सर फोर्स कितना होता है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स का फॉर्मूला कूलॉम लॉस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 1 में है। आप एक बार केवल फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए के Q1 Q2 अपॉन आर। सर के Q1 कितना है स्मॉल, Q2 कितना है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर आर स्क्वायर। एफ इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोलो हुआ नहीं हुआ। अब मैंने कहा वही मैक्सिमम मिनिमा, तो मैक्सिमम मिनिमम कंट्रोल के लिए अपन क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करके जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। सर किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, कंडीशन निकाल रहे हैं चार्ज की, तो चार्ज के रेस्पेक्ट के अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट। अब अपन इसका स्मॉल क्यू चार्ज के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान दे सभी, कैपिटल क्यू कांस्टेंट बाहर, क्यू का क्यू के रेस्पेक्ट 1 है तो 1 हो जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर कितना होगा 2q, ये सारा जीरो में चला गया, स्मॉल क्यू कितना हो गया q/2। यानी उन दोनों चार्जेस को यदि अपन हाफ ऑफ कर देंगे तो उनके ऊपर बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो ये देख लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसी प्रकार अपन एक और एग्जांपल करते हैं, एक और क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 3 मैक्सिमम मिनिमम। आपको दे रखा है u इक्वल टू के 2q इंटू क्यू अपॉन एक्स प्लस के 8q क्यू अपॉन 9 माइनस एक्स, और आपको दे रखा है प्लस के 8q 2q अपॉन 9। तो u मिनिमम होगा किस x की वैल्यू का, वो x की वैल्यू निकालो जहाँ पे u क्या हो मिनिमम, u क्या हो जाए मिनिमम। ठीक है, तो सर वही मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन तो कैसे करेंगे सोल्व करने के लिए वही अपन को क्या करना पड़ेगा, सर u का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, जिसकी कंडीशन निकालते हैं उसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अपन देखेंगे कि सर ये कितना बन जाएगा आपके डी अपॉन डी एक्स। अपन इसको सोल्व करें तो ये हो गया आपके 2k स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, ये बन गया आपके 8k स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स, ये आपके बन गया 16k स्क्वायर अपॉन 9। जैसे अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2k स्क्वायर बाहर 2k स्क्वायर बाहर, ये ऊपर जाएगा एक्स की पावर -1 तो डी अपॉन डी एक्स की पावर -1 प्लस 8k स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स, और ये हो गया 9 माइनस एक्स की पावर -1 और ये आपके 0, क्योंकि यहाँ पे x की कोई टर्म नहीं है। उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सही ये कितना होगा 2k स्क्वायर। ठीक है, x की पावर -1 का -1, x की पावर -1, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना 8k स्क्वायर -1 आगे मल्टीप्लाई में 9 माइनस एक्स -1 और इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन अंदर से अंदर जाता है, पहले तो पावर का फिर इस अंदर वाली टर्म का भी डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो वो 0 है, तो आपके डी यू अपॉन डी एक्स इज सॉल्व करेंगे। सर ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बन गई माइनस की -1 -2 अपॉन में, फिर हो गया माइनस का 2k स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हुआ भी नहीं हुआ, इसको सॉल्व करेंगे -2 -9 का 0 और x का हो गया आपके, तो अपन देखते हैं इधर 8k स्क्वायर से ये माइनस तो आ जाएगा माइनस, ये बन गया अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इसका हो गया 0। ठीक है,
तो डी अपॉन डी एक्स कितना होगा माइनस का 2k² अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस प्लस 8k² अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब उसको किसके इक्वल पुट करते हैं जीरो के, तो जीरो के इक्वल पुट करके सोल्व करेंगे तो ये माइनस टेन हो जाएगा प्लस की, तो 8k² अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2k² अपॉन एक्स स्क्वायर। होगा नहीं होगा, दैट इज इक्वल टू कट गया ये 4, इस टर्म को इधर ले जाएंगे, ये हो गया 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट लेंगे, 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। स्क्वायर रूट लेने पर ठीक है, प्लस माइनस दो वैल्यू प्लस से लेंगे, प्लस से लेंगे तो आपको मिल जाएगा 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, एक्स इक्वल टू 9/3 से नेगेटिव से लेंगे तो 9 माइनस एक्स इक्वल टू -2x, ये इधर आएगा, सॉरी ये इधर जाएगा, x इक्वल टू -9 सेंटीमीटर। तो आपको पता चला x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और x इक्वल टू -9 सेंटीमीटर पर u मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ठीक है, तो आपकी ये डिफरेंशिएशन आज कंप्लीट। तो आपने देखो सबसे पहले डिफरेंशिएशन में क्या देखा, डिफरेंशिएशन का मीन, इसका पर्पस क्यों अपन काम में लेते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और ग्रोथ का पता करने के लिए अपन काम में लेते हैं, इसके आपने फॉर्मूले पढ़े। सबसे इम्पोर्टेंट x की पावर n का ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है और प्लस माइनस कांस्टेंट टर्म वाले। ठीक है, अब तो आपको तो सारे याद करना है, पूरे याद रखने हैं। फिर इसके बाद में अपने डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले देखे थे, फिर डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले देखने के बाद में आपने इसकी कुछ एप्लीकेशन सॉल्व की और सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है मैक्सिमम मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए अपन सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद में उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं और जीरो के इक्वल पुट करने के बाद में अपन फिर अगेन उसका डिफरेंशिएशन करके वो जो वैल्यूज आती है जीरो के इक्वल पुट करने पर जो वैल्यूज फाइंड आउट होती है उनको पुट करके अपन प्लस माइनस और जीरो गेट करते हैं। यदि डबल डेरिवेटिव की, डबल डिफरेंशिएशन की आपके वैल्यू पॉजिटिव आए तो आपके वो फंक्शन उस वैल्यू के लिए मिनिमम होता है, अगर नेगेटिव आए तो मैक्सिमम होता है, जीरो आए तो आप अभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और ये तुम्हारी डिफरेंशिएशन कंप्लीट।